पुजारा को बीजीटी में खिलाना चाह रहे थे गौतम गंभीर। इनके जिद की वजह से नहीं हुआ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में चेतेश्वर पुजारा का चयन। हाँ यार, आपने बिल्कुल ठीक सुना, चेतेश्वर पुजारा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी लगभग खेलने वाले थे। गौतम गंभीर जो कोच थे, उन्होंने चयन समिति से सिफारिश की थी कि चेतेश्वर पुजारा का चयन करिए, चेतेश्वर पुजारा का अनुभव का हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। और चेतेश्वर पुजारा का जो ट्रैक रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में रहा है वो भी शानदार रहा है, लाजवाब रहा है। पिछली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अगर ऐतिहासिक तरीके से ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर जो खेली गई थी, हमने जीती थी, तो उसमें चेतेश्वर पुजारा का बहुत बड़ा योगदान था। हाँ, बहुत सारे रन स्कोर जरूर चेतेश्वर पुजारा ने उस श्रृंखला में नहीं किए होंगे, लेकिन जो गेंदें उन्होंने झेली हैं, जो एक एंड थामे हुए रखा था, वो काफी मददगार रहा भारतीय टीम को वो श्रृंखला ऐतिहासिक जीतने में। जिस कारण से गौतम गंभीर इस बात पर जोर दे रहे थे चयन समिति से कि भैया चेतेश्वर पुजारा को चुनिए, नंबर 3 पर हम उनको खिलाना चाहते हैं, उनके अनुभव का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कहीं पर भी चेतेश्वर पुजारा का नाम सामने नहीं आया, कभी चर्चा तक नहीं हुई। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने जब 4 मुकाबले समाप्त हुए तो रिपोर्ट छाप दी है, क्योंकि भारतीय टीम के दुर्दिन चल रहे हैं। भारतीय टीम इस श्रृंखला में 2-1 से पीछे चल रही है। सिर्फ और सिर्फ पहले मुकाबले में उन्हें जीत मिली थी, और उस पहले मुकाबले की दूसरी पारी के बल्लेबाजी प्रदर्शन को छोड़ दें तो यहां पर इस श्रृंखला में भारतीय टीम का जो बल्लेबाजी प्रदर्शन आया है वो भयावह है, वो शर्मनाक कर देने वाला है, वो शर्मसार कर देने वाला है। इस श्रृंखला में सिर्फ और सिर्फ 2-3 खिलाड़ियों ने प्रभावित किया है। उसमें यशस्वी जायसवाल पहले नाम है, दूसरे नीतीश रेड्डी हैं, तीसरे वाशिंगटन सुंदर हैं। इन तीन खिलाड़ियों के अलावा कोई भी खिलाड़ी प्रभावित, खासकर अगर हम बल्लेबाजी विभाग की बात करें तो प्रभावित करता हुआ नजर नहीं आया, जिस कारण से हम क्रिकेट प्रशंसकों को भी चेतेश्वर पुजारा की कमी महसूस हुई। ये लगा कि अगर चेतेश्वर पुजारा होते तो एक एंड थामे होते तो फिर चीजें अलग होती, फिर चीजों में भारतीय टीम की बल्लेबाजी विभाग में काफी सुदृढ़ता नजर आती, संयमित ढंग से भारतीय बल्लेबाज खेलते हुए नजर आते। एक छोर से पिटाई होती तो एक छोर से डिफेंस होता, और उसका नजारा हमने पिछले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में देखा हुआ था। मगर जब गंभीर ने सिफारिश की चयन समिति से, तो चयन समिति ने साफ तौर पे गंभीर की सिफारिश को मना कर दिया। चयन समिति के जो हेड हैं अजीत अगरकर, उनका मानना था कि हम आगे देखना चाहते हैं, हम भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, हम पीछे नहीं जाना चाहते हैं, जिस कारण से उन्होंने गौतम गंभीर की सिफारिश को चयन होने से, जब खिलाड़ियों का चयन हो रहा था उसी समय रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि पर्थ टेस्ट मुकाबला जीतने के बाद भी गौतम गंभीर ने एक बार चयनकर्ताओं से बात किया, वहां पर चेतेश्वर पुजारा को शामिल करने का उन्होंने एक बार फिर से प्रयास किया, लेकिन वहां पर भी चयन समिति ने उनकी सिफारिश को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि आप युवाओं पर फोकस करिए, आप युवाओं को मौका दीजिए, आप युवाओं को ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से परिचित कराइए, अब पीछे जाना ठीक नहीं है। हमने पर्थ टेस्ट मुकाबला जीता है, इन्हीं युवाओं के साथ आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए चेतेश्वर पुजारा की उतनी जरूरत अब नहीं है, उतनी आवश्यकता नहीं है, उतनी दरकार नहीं है। मजबूरीवश जो गौतम गंभीर को उसी चुनाई स्क्वाड से संतुष्टि करना पड़ा और आगे बढ़ना पड़ा। हालांकि उसका कोई फायदा नहीं हुआ। भारतीय टीम इस वक्त इस श्रृंखला में पीछे है और पीछे चल रही है, और उनकी बल्लेबाजी काफी लचर दिखाई दे रही है। चेतेश्वर पुजारा होते तो शायद रिजल्ट कुछ अलग होता। वहीं कुछ और बातों पर विवाद माना जा रहा है कि ड्रेसिंग रूम में चल रहा था। पहले मुकाबले में जब वाशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी को खिलाने पर जोर लगाया, हर्षित राणा को जब खिलाया गौतम गंभीर ने, तो वहां पर भी विवाद हो गया था। वहां पर यह माना जा रहा था कि वाशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा के खिलाने के पक्ष में कई अनुभवी खिलाड़ी नहीं थे, कई सीनियर खिलाड़ी नहीं थे, उसके बावजूद गौतम गंभीर ने खिलाया और वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा ने जोरदार प्रदर्शन देकर छाप छोड़ा। यह भी माना गया कि जब अगले मुकाबला हुआ जो एडिलेड का हुआ, जहां डे नाइट टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा था, तो कुछ का मानना था आकाशदीप खेले, लेकिन हर्षित राणा को प्रेफरेंस दिया गया। किसकी वजह से दिया गया ये उस रिपोर्ट में नहीं छपा हुआ है, लेकिन कुछ खिलाड़ी वहां पर जरूर आपत्ति जता रहे थे दूसरे टेस्ट मुकाबले में हर्षित राणा के चयन पर, लेकिन हर्षित राणा को प्रेफरेंस दिया गया और वहां पर साफ तौर पर कमी दिखी कि अगर आकाशदीप होते तो कुछ रिजल्ट अलग होता। तो ये जो विवाद अब ड्रेसिंग रूम से निकल कर आ रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा कुछ खिलाड़ियों में, कुछ सीनियर खिलाड़ियों में और कोच गंभीर में, और उसका नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि जब से गंभीर और रोहित
की जुगलबंदी बनी है। बतौर कोच और बतौर कप्तान भारतीय टीम उतनी सफल नहीं हुई है। चाहे आप श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई श्रृंखला देख लो या फिर आप बात कर लो न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला या इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। यहाँ पर जब रोहित शर्मा नहीं थे, गंभीर अकेले थे, जसप्रीत बुमराह के साथ जुगलबंदी थी, तब वो मुकाबला जीते थे। फिर जब से रोहित शर्मा आए तब से वो पेच फंसा हुआ है। भारतीय टीम का प्रदर्शन डाउन होता जा रहा है। देखना दिलचस्प रहेगा कि चयन से करता क्या कुछ फैसला लेते हैं, रोहित शर्मा को कब कप्तानी से हटाते हैं, और जब रोहित शर्मा हटते हैं तब गंभीर और जो अन्य कप्तान बनता है उसकी जुगलबंदी टेस्ट फॉर्मेट में कैसी दिखाई देती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि अगर चेतेश्वर पुजारा चुने जाते तो कितना फायदा भारतीय टीम को होता, भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत पाती या नहीं जीत पाती। चेतेश्वर पुजारा अगर उपस्थित होते भारतीय टीम के स्क्वाड में। अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।